मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एवेंजर्स के पलटन, जिसके हर एक सदस्य को सबसे पावरफुल माना जाता है। लेकिन ये सब सुपर हीरोज के अलावा भी और भी कई सारे शख्सियत छुपे हुए हैं जो कि पावर में इनसे कहीं ज़्यादा आगे भी है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये उनके बीच का एक हिस्सा नहीं बन पाए। तो स्पॉइलर अलर्ट का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नाम जो आता है वो है घोस्ट राइडर। एक नाम, एक कार्स, एक आग का दरिया। चाहे वो जॉनी ब्लेज हो या फिर रॉबी रेस, जब भी घोस्ट राइडर का अवतार जागता है तो वो हेल फायर पूरी दुनिया में फैल जाता है। पिनन स्टार, एक ऐसी पावर जिसे वो किसी भी इंसान का दर्द उसे महसूस करवा देता है। लिटरली सोल एकदम जल जाता है। इस बंदे ने सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, डेविल्स, डेमंस और सुपरनैचुरल थ्रेट्स को भी खत्म किया है। पर क्या एवेंजर्स उसे कभी अप्रोच कर सके? नहीं, क्योंकि घोस्ट राइडर प्रेडिक्टेबल नहीं है। उसका कनेक्शन गॉड से नहीं, हेल से है। कॉमिक्स में एवेंजर्स घोस्ट राइडर की मदद लेते हैं जब सुपरनैचुरल दुनिया का थ्रेट हो, लेकिन उन्हें उसे टीम में रखने अनसेफ लगता है। एमसीयू में रॉबी रेस का वर्जन हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड में देखने को मिला, लेकिन अभी तक वो सेंट्रल स्टोरी लाइन में नहीं आया। जब भी वो आएगा, अगर आया तो सिर्फ विलेंस नहीं, शायद एवेंजर्स भी सोचने पे मजबूर हो जाए क्या वो टीम में रखने लायक भी है या फिर नहीं। अगला नाम आता है एल्सा ब्लडस्टोन। एक नाम जो कि हॉरर और सुपरनैचुरल जॉनरा के जो फैंस है उन्हें तो पता ही होगा। वो एक लेगेसी मॉन्स्टर हंटर है जिसका काम है उन थ्रेट्स को खत्म करना जो दुनिया को दिखाई भी नहीं देते। उसके पास ब्लड जेम है जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एक्सेलरेटेड हीलिंग और इमॉर्टैलिटी जैसे पावर्स देता है। एल्सा ने कभी किसी सुपर हीरो टीम की जरूरत नहीं समझी। वो अपना काम साइलेंटली करती है। वेयरवुल्फ बाय नाइट में एमसीयू ने उसके इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बारे में सब कुछ दिखाना अभी बाकी है। एवेंजर्स के पास वॉरियर्स है, टेक जीनियस है, मैजिशियंस है, लेकिन एक ट्रू मॉन्स्टर हंटर नहीं। एल्सा वो गैप फील कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो किसी रूल बुक के काम नहीं करता। जो काम एल्सा करती है वो एवेंजर्स के मोरल कोड से काफी अलग है। इसलिए चाहे जितने भी पावर्स हो उसके पास, एवेंजर्स के लिए वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहा। अगला नाम आता है सिल्वर सर्फर। मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर जो एवेंजर्स का पार्ट कभी नहीं बना, लेकिन पावर के लेवल पर वो उन सब से कहीं ऊपर है। सिल्वर सर्फर यानी नोरिन रोड, ये एक एलियन था प्लेनेट जेनला से, जिसे गैलेक्टस ने डिस्ट्रॉय करना चाहा। अपने लोगों को बचाने के लिए नोरिन ने गैलेक्टस के सामने अपनी लाइफ ऑफर कर दी और बन गया हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस। इस डील के बदले से मिला पावर कॉस्मिक, जो उसे यूनिवर्स का एक मोस्ट पावरफुल बीइंग बना देता है। फास्टर देन लाइट ट्रैवल, एनर्जी ब्लास्ट, मैटर मैनिपुलेशन, इवन टाइम ट्रैवल तक। सिल्वर सर्फर की स्टोरी सिर्फ एक वॉरियर की नहीं बल्कि एक ट्रैजिक सोल का भी है। गैलेक्टस के लिए जब वो प्लैनेट्स ढूंढता था खाने के लिए, उसके अंदर गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट ग्रो कर गया। जब वो अर्थ पर आया उसने ह्यूमंस की इमोशंस और वैल्यूज फील की और फिर गैलेक्टस के अगेंस्ट चला गया। उसने अर्थ को बचाया, लेकिन कभी उस सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाया। कॉमिक्स में सर्फर ने एवेंजर्स के साथ काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग इन्फिनिटी गॉन्टलेट इवेंट, लेकिन कभी वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के इश्यूज में नहीं, यूनिवर्स के बैलेंस पे इंटरेस्टेड रहता था। बात करते हैं ब्लू मार्वल के बारे में। एडम ब्रेशियर एके ब्लू मार्वल, नाम सुना है? शायद नहीं, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स ने भी उसे भुला दिया था। एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, एक डेकोरेटेड वॉर हीरो और एक ऐसा इंसान जिसके पास एंटी मैटर एनर्जी का कंट्रोल था। जब दुनिया में सुपर हीरोज पब्लिकली एकदम एक्सेप्ट होने लगे, तब एडम ने अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील की। लेकिन 1916 अमेरिका में एक ब्लैक सुपर हीरो को एक्सेप्ट करना मुश्किल था। गवर्नमेंट ने उसे कहा रिटायर हो जाओ। एक दुनिया को बचाने वाला हीरो पॉलिटिक्स का शिकार बन गया। उसकी स्ट्रेंथ हेल्थ के बराबर, इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क से ऊपर और कॉस्मिक लेवल अंडरस्टैंडिंग उससे एक अल्टीमेट हीरो बनता है। फिर भी एवेंजर्स ने उसे कभी ऑफिशियली नहीं बुलाया, शायद वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर था। कॉमिक्स में वो बाद में द अल्टीमेट टीम का हिस्सा बना, जहां उसने टाइम, स्पेस और मल्टीवर्स तक का बैलेंस को रिस्टोर किया। एमसीयू में अभी तक उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले इवेंट्स में, इस बिग इवेंट्स में शायद हो सकता है। अब फैन फेवरेट नेम मून नाइट। नाम से ही मिस्ट्री और डेट की बू आती है। मार्क स्पेक्टर एक एक्स मार्कनरी था जो खुनसू नाम के एक इजिप्शियन मून गॉड का अवतार बन गया। उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है जो मून के फेसेस के साथ बढ़ जाता है, एक सूट जो बुलेट्स भी रोक लेता है और प्रोफेटिक विजन्स जो उसे फ्यूचर का हिंट देता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका फ्रैक्चर्ड माइंड। मार्क के अंदर 3 अलग आइडेंटिटीज है, स्टीवन ग्रांट, जेक लॉकली एंड ऑफ कोर्स मून नाइट।
मेंटल इलनेस की वजह से एवेंजर्स ने कभी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। कॉमिक्स में भी कभी कभी वो कैमियो करता है, कुछ मिशंस में हेल्प भी करता है, लेकिन फुल टाइम मेंबर कभी नहीं बन पाया। लेकिन उसका इंस्टेबिलिटी ही उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, इसलिए कभी वो एक टीम प्लेयर नहीं बन पाया बल्कि एक सोलो रशर है। एंड लास्ट बात करते हैं बट नॉट द लीस्ट, बेटा रे बिल। थॉर म्योल्नियर उठाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि एक और एलियन वॉरियर था जो म्योल्नियर उठाने के लायक निकला? बेटा रे बिल एक कॉर्बिनाइट वॉरियर जिसका हार्ट इतना प्योर था कि ओडन ने उसके लिए नया हैमर बनाया। बिल की पावर थॉर से मिलती जुलती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, लाइटनिंग कंट्रोल और इवन फाइट। कॉमिक्स में बिल ने थॉर के साथ कई बैटल्स लड़ी है और उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट एवेंजर्स लेवल एग्जाम्पल है। पर फिर भी बिल कभी एवेंजर्स का पार्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसका फर्ज था अपनी रेस को प्रोटेक्ट करना। वो उन सेल्फलेस हीरोज में से है जो पर्सनल ग्लोरी नहीं ढूंढते। एमसीयू में थॉर रैग्नारॉक के टाइम एक स्टैचू में उसका रेफरेंस हमें देखने को मिला, पर कई फैंस अब तक उसके लाइव एक्शन जो डेब्यू है उसका वेट कर रहे हैं। अगर वो आया तो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक लेगेसी ब्रिंगर बनेगा। तो ये थे कुछ लोन वॉरियर्स की स्टोरी। इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारे हीरोज हैं। बाकी आज का वीडियो यही तक था। एमसीयू के और भी वीडियो आएगा, तो डीसीयू का भी एक आ गया है क्रिप्टोनाइट, तो देख लो जाकर।